हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरपीएल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एमसीक्यू करने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के त्रिस्तरीय अल्पकालीन सहकारी साख संरचना है उसका। ओके, बाकी आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ आप देखेंगे इसका डिटेल वीडियो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि इसका डिटेल वीडियो पे हमने चर्चा ही नहीं किया है। अगर आप चाहेंगे तो एक भी अगर आप कमेंट कर देंगे तो आपको इसका डिटेल वीडियो मिल जाएगी। फ़िलहाल अभी हम इसका प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, बाकी आप हमें बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और चाहें तो आप अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ में कृषि साख सहकारी संस्थाएं किन द्वारा पंजीकृत होती है। ऑप्शंस आप देखेंगे, जिला इकाइयों द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा, कृषक सदस्यों द्वारा या सरकार द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होने वाली है वो होने वाली है ऑप्शन नंबर आ, मतलब पहला नंबर, जिला इकाइयों द्वारा। ओके, नेक्स्ट पे हम चलें तो नेक्स्ट आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ कृषकों को कौन सी सामग्री अल्पकालीन सहकारी समितियों द्वारा सुविधा दी जाती है। ऑप्शंस आप देखेंगे, खाद और बीज, उर्वरक, उन्नत बीज और धान। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आ, खाद और बीज। नेक्स्ट पे हम चलें तो नेक्स्ट आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ में किसके द्वारा कृषकों को उपार्जित धान का समर्थन मूल्य प्रदान किया जाता है। ऑप्शंस, पहला है विपणन संघ, दूसरा है प्राथमिक सहकारी समितियां और तीसरा है केंद्रीय सहकारी बैंक और चौथा है नागरिक सहकारी बैंक द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होने वाली है वो होने वाली है ऑप्शन नंबर बी या फिर बा, वो है प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा कृषकों का उपार्जित धान है उसका समर्थन मूल्य, जिसको हम एमएसपी भी बोलते हैं, दिया जाता है या प्रदान किया जाता है। कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा कौन सी सेवा उपलब्ध की जाती है। ऑप्शन, पहला आप देखेंगे ऋण प्रदान, दूसरा है सामग्री खरीद, तीसरा आप देखेंगे सार्वजनिक वितरण और चौथा आप देखेंगे सभी विकल्प। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होने वाली है वो होने वाली है ऑप्शन नंबर द, मतलब सभी। तो क्या है इसका, एक बार फिर से हम रिपीट करें तो यहाँ आप देखेंगे, कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा कौन सी सेवा उपलब्ध कराई जाती है। तो उपलब्ध कराई जाती है, ऋण प्रदान भी किया जाता है, सामग्री का खरीद भी वहाँ किया जाता है और हम देखें तो वहाँ पे हमें सार्वजनिक वितरण भी मिलता है। तो इसीलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर द, मतलब सभी। फिर अब हम चलें क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो साख संरचना विपणन क्षेत्र में कौन सा संगठन काम करता है और कृषकों को खाद और बीज आदि की आपूर्ति करता है। ऑप्शन आप देखेंगे, विपणन संघ, कृषि साख समितियां, उर्वरक कंपनियां और जो ऑप्शन नंबर द है वो है सरकारी विभाग। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ब, कृषि साख सहकारी समितियां इस पर काम करती है। नेक्स्ट पे हम चले, कौन सा संगठन छत्तीसगढ़ में विपणन कार्यों को संचालित करता है। जिला इकाइयाँ, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार या सहकारी समितियाँ। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर आ, जिला इकाइयों द्वारा छत्तीसगढ़ के विपणन है उसका कार्य को संचालित किया जाता है। विपणन संघ क्या कार्य करता है। खाद और बीज की उपलब्धि, उर्वरक की आपूर्ति, खेती संबंधित माल की खरीदी उपलब्ध, जो ऑप्शन नंबर द है वो है सभी। तो फ्रेंड्स, जो विपणन संघ है वो क्या करती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर द, मतलब जो विपणन और संघ कार्य है वो क्या करती है, सभी कार्य इसमें जो विकल्प में है वो करती है। 8वें नंबर पे हम चले तो किस तरह की सामग्री कृषकों को प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अल्पकालीन कृषि ऋण,
खाद और बीज, उर्वरक और विकल्प सभी। तो फ्रेंड्स इन सभी विकल्पों में हम देखें तो जो उपयुक्त है वो है खाद और बीज, इसीलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कृषि साख सहकारी समिति किनके लिए ऋण प्रदान करती है? साख रत्न विपणन क्षेत्र या गांव के नेता के लिए, सभी किसानों के लिए या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर आ, साख संरचना विपणन क्षेत्र के लिए जो कृषि साख सहकारी समिति है वो ऋण प्रदान करती है, इसीलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर आ। फिर है, साख संरचना क्षेत्र के किस काम का निरीक्षण विभाग द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है उर्वरक की पूर्ति, ऑप्शन नंबर बी है या फिर ब है बीज की खरीदी, ऑप्शन नंबर स है खेती संबंधित माल की खरीद, और जो ऑप्शन नंबर द है वो है साख संरचना के निरीक्षण। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर द, मतलब साख संरचना की निरीक्षण। छत्तीसगढ़ में जिला इकाइयों द्वारा किन कार्यों के संबंध में काम किया जाता है? विपणन संचालन, साख संरचना की निरीक्षण, खेती संबंधी माल की खरीद और विकल्प सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर आ, विपणन संचालन। तो विपणन संचालन किया जाता है जो जिला इकाइयों द्वारा, ओके, इसीलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे PACS का पूरा नाम क्या है? प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, पब्लिक एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी या प्राइवेट एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस आपने पढ़ लिया होगा, इसका जो सही जवाब होने वाली है वो होने वाली है ऑप्शन नंबर आ, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, PACS का पूरा नाम है। ओके, यहाँ आप देखेंगे PACS की सहकारी संरचना किस उद्देश्य से बनाई गई है? व्यापारिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, किसानों को आर्थिक सहायता करना और जो ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करना। तो फ्रेंड्स PACS मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर द, ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करना। ओके, 13 नंबर की हम बात करें तो PACS का प्रमुख कार्य क्या है? खाद्यान्न और फसल का स्टोरेज करना, राष्ट्रीय बैंक की जो सेवाएं प्रदान करना, शिक्षा सेवाएं प्रदान करना या बीमा सेवाएं प्रदान करना। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर आ, खाद्यान्न और फसल को स्टोरेज करना। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे PACS की सदस्यता कौन कौन से व्यक्ति या संगठन को प्राप्त हो सकती है? केवल किसान को, केवल व्यापारी को, कोई भी व्यक्ति या संगठन, केवल सरकारी कर्मचारी को। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर स, कोई भी व्यक्ति या संगठन जो PACS है प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य बन सकता है। नेक्स्ट पे हम बात करें तो PACS का प्रमुख उद्देश्य क्या है? किसानों के लिए ऋण प्रदान करना, किसानों के साथ व्यापार करना, किसानों को सामाजिक सेवाएं प्रदान करना या किसानों के बीमा प्रबंधन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर द, किसानों के बीमा प्रबंधन का करना। ओके, PACS का प्रमुख उद्देश्य है। PACS की सहकारी संरचना कैसे प्रबंधित होती है? PACS मतलब वही प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैसे सहकारी जो है इसका प्रबंधन होता है? तो क्या वो ग्राम पंचायत करती है, सदस्यों के माध्यम से होती है, पंचायती राज व्यवस्था द्वारा होती है या जिला प्रशासन करती है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होने वाली है वो होने वाली है ऑप्शन नंबर ब। तो इसका जो PACS की जो सहकारी संरचना का प्रबंधन है वो होता है खुद सदस्यों के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट पे हम चले तो PACS के माध्यम से किस तरह की वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती है? खाद्य विभाग के खरीदारी, गोदाम जो किराए पर देना या ऋण प्रदान करना या उपर्युक्त सभी।
तो फ्रेंड्स यहाँ आप देखेंगे तो PSCS है वो खाद्य विभाग की जो खरीदारी है वो करती है, गोदाम भी किराए पर देती है और हमें ऋण भी प्रदान करती है। इसीलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर द। PSCS का गतिविधि क्षेत्र क्या होता है? ऑप्शंस आप देखेंगे, एक ही गांव में होता है, एक ही तहसील में होता है, एक ही जिला में होता है या एक ही राज्य में होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आ। PSCS का गतिविधि क्षेत्र होता है वो केवल एक ही गांव में होता है। ओके, अब हम देखें 20वां क्वेश्चन। तो PSCS के प्रमुख उद्देश्यों में से एक क्या होता है? जो प्रमुख उद्देश्य है उसमें से एक कौन सा है? तो यहाँ आप देखेंगे सहकारी समितियों के संगठन, वस्त्र उत्पादन को बढ़ावा देना, सहकारी बैंक की सेवाएं प्रदान करना या गांव के सभी किसान हैं उनको सदस्यता देना। क्या ये इनमें से कौन सा मुख्य कार्य है? ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर साफ देखेंगे, सहकारी बैंक की सेवाएं प्रदान करना ही PSCS का प्रमुख उद्देश्य होता है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 21 आप देखेंगे तो PSCS के नियमानुसार उसकी सभी गतिविधियां कौन प्रमुख रूप से निर्देशित करता है? क्या सरकार करती है या सहकारी समिति के सदस्य करते हैं, समिति का प्रबंधक करता है या जो समिति का प्रमुख होता है वो करता है? मैं रिपीट एक बार फिर से करूँगा क्वेश्चन। PSCS के नियमानुसार उसकी सभी गतिविधियां कौन प्रमुख रूप से निर्देशित करती है? ऑप्शन नंबर स, सहकारी जो समिति होता है उस समिति का जो प्रबंधक होता है उसके द्वारा ही सारा जो काम है या गतिविधि है वो निर्देशित की जाती है। ओके, तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये 21 क्वेश्चन मैंने जो कराया है उसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे पहले से वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।